रिसेंटली हमने 2 स्मॉल कैप फंड्स और एक लार्ज कैप स्कीम पर डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम एक ऐसी कैटेगरी के फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इस वीडियो में हम जिस फंड के बारे में डिस्कस करेंगे उसने अपने AUM को अगस्त 2020 में 1300 करोड़ से बढ़ाकर अगस्त 2023 में 14,607 करोड़ कर दिया है। ये 10 टाइम्स या 1000% की ग्रोथ है और इन 3 सालों में इसने करीब 39% का CAGR रिटर्न दिया है। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो है SBI कॉन्ट्रा और रिसेंट ईयर्स में ये फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन गया है। बट व्हाई इज इट हैपनिंग? इन्वेस्टर्स इस फंड के पीछे क्यों पड़ गए हैं? और अगर ये फंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना चाहिए? हेलो एंड वेलकम टू ET मनी हिंदी। आज की वीडियो में हम SBI कॉन्ट्रा फंड की परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इस फंड की AUM आसमान छू रहा है और ये फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्विक अपडेट दे देते हैं। हमने रिसेंटली अपना WhatsApp चैनल लॉन्च किया है। अगर आप हमारे इंसाइटफुल कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और आप ये और बाकी सारी वीडियोस हमारे इंग्लिश चैनल पर भी देख सकते हैं। आइए अब कॉन्ट्रा फंड्स को समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे इन्वेस्ट करता है। बाय डेफिनेशन कॉन्ट्रा फंड किसी बिजनेस या किसी स्टॉक पर एक कंट्रेरियन व्यू रखता है। वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिन पर दूसरे इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं देते। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी होती है। इससे हमारा क्या मतलब है, आइए एक एग्जांपल से समझें। कोविड के दौरान हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था और लोग ट्रैवल करने से बच रहे थे। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स ने ऐसे स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को देखा और जो चीपली अवेलेबल थे उन्हें खरीदा। अब ऐसे फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव टर्न अराउंड स्टोरी को जल्दी से आइडेंटिफाई करना होता है और स्टॉक्स को तब खरीदना है जब वे पोटेंशियल रिटर्न्स के कंपैरिजन में लो प्राइसेस पर अवेलेबल हों। हालांकि कॉन्ट्रा स्टॉक्स की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए ये फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करता है। अब आप ये जानकर सरप्राइज हो सकते हैं कि ये कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग से अलग है। ऑनेस्टली ये टफ है, बट कंफ्यूजन दूर करने के लिए सेबी की गाइडलाइंस हैं कि एक फंड हाउस इन्वेस्टर्स को या तो कॉन्ट्रा फंड या वैल्यू फंड ऑफर कर सकता है। इसीलिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड है। इसीलिए हमारे एनालिसिस में हमने फंड की परफॉर्मेंस के लिए वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स दोनों एज अ बेंचमार्क लिए हैं। आइए अब फंड्स की परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। अगर हम फंड्स के पिछले रिटर्न्स को देखें तो फंड ने सभी टाइम फ्रेम्स में अपने बेंचमार्क और पीयर्स से बेटर परफॉर्म किया है। हालांकि अगर हम गहराई से देखें तो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस हाई है, लेकिन 10 ईयर टाइम होराइजन में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पॉसिबल है कि फंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म किया जो लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए भी इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहा है। अब इस केस को देखने के लिए हमने फंड के रोलिंग और पीरियोडिक रिटर्न्स देखे और हमने यहाँ जो देखा वो एक अलग ही स्टोरी बताता है। फंड का 3 साल, 5 साल और यहाँ तक कि 7 साल का रोलिंग रिटर्न कैटेगरी एवरेज जितना ही था। यहाँ हमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा। ये इस फैक्ट की तरफ इशारा करता है कि फंड ने पिछले कुछ सालों में ही अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनली एनुअल रिटर्न्स देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि हमारा इनिशियल हाइपोथेसिस सच था। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दिया चार्ट देखेंगे तो पाएंगे कि फंड ने ईयर 2020 से ही अपने पेयर्स को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इससे पहले इसने किसी भी पीरियड में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म नहीं किया था। ये टर्न अराउंड एक क्लासिक केस है। ईयर 2020 से इस स्कीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिया था। इसने अपने पीयर्स को ना सिर्फ आउट परफॉर्म किया बल्कि बड़े मार्जिन के साथ किया। ये चार्ट ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इन्वेस्टर्स इस फंड में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं और क्यों इसका AUM पिछले 3 सालों में 10 गुना हो गया है। लेकिन इस टर्न अराउंड के पीछे रीजन क्या है? क्या फंडामेंटल लेवल पर कुछ चेंज हुआ है या फिर ये सिर्फ एक पोस्ट कोविड-19 रैली है? वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम इस टर्न अराउंड के पॉसिबल रीजंस डिस्कस करेंगे। अगर हम फंड की हिस्ट्री देखें तो स्कीम के फंड मैनेजर्स बदले हैं। मई 2018 में दिनेश बालाचंद्रन को नया फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया था। इसके बाद से ही ये फंड को मैनेज कर रहे हैं।
अब जब हम रिटर्न्स देखते हैं तो आउट परफॉर्मेंस का पीरियड इस चेंज के साथ कोइंसाइड करता है, यानी नया फंड मैनेजर आने के बाद स्कीम ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। तो ये पॉसिबल है कि नए फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के चलते फंड ने स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने पोर्टफोलियो को डिटेल में देखा और कुछ नंबर्स सामने आए। फर्स्टली, फंड के टर्नओवर रेशियो में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को फ्रीक्वेंटली चर्न कर रहा है। जब से नए फंड मैनेजर ने टेक ओवर किया है, रेशियो कई गुना बढ़ गई है। ये 2018 में 44 से बढ़कर 2019 में 124 हो गई और अगस्त 2023 में ये 230 पर है। अगर आप इसके टर्नओवर रेशियो को कैटेगरी में सभी फंड से कंपेयर करेंगे तो ये हाईएस्ट टर्नओवर रेशियो है। अब ये एक पोटेंशियल फैक्टर हो सकता है जो फंड के बेटर रिटर्न्स में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। हालांकि ऐसी कोई बैक टेस्टेड स्टडी नहीं है जो ये बताए कि हाई टर्नओवर रेशियो से लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट वन थिंग इज क्लियर, फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहा था। हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट बात लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेशन थी। पुराने फंड मैनेजर के टाइम में स्कीम में ज्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में था। हालांकि नए फंड मैनेजर के टेक ओवर करने के बाद लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन घटा, जबकि मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ा। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ये स्कीम अपने पेयर्स के कंपैरिजन में कैसी है। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर के मामले में ये फंड कैटेगरी में 5th रैंक पर है। अब मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाई एलोकेशन किसी फंड के रिटर्न्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये लार्ज कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स देते हैं। और लास्ट में हमें फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग डेटा मिला। We found that फंड के टॉप 10 स्टॉक्स में से मेजॉरिटी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 3 स्टॉक्स ने एक साल में करीब 40% के रिटर्न्स दिए हैं। बाकी स्टॉक्स ने भी डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। इन सब का फंड के स्टेलर रिटर्न में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आइए अब इसी लिस्ट में देखते हैं कि इनमें से कितने स्टॉक्स यूनिक और कॉन्ट्रा हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि कितनी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स के पास इनमें से कोई स्टॉक है। हमने कंपैरिजन के लिए फ्लेक्सी कैप स्कीम्स ली क्योंकि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती हैं। वी फाउंड कि इन 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। ये ONGC, डिलीवरी, गेल, सिप्ला एंड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज है। तो ऐसा लगता है कि ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो दूसरी स्कीम्स के बीच में कम पॉपुलर हैं। अब भले ही फंड अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, लेकिन आइए इस स्कीम की रिस्क प्रोफाइल की तरफ भी देखते हैं। इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज हायर दैन यूजुअल। साथ ही मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हायर एक्सपोजर है। ये दोनों फैक्टर्स यूजुअली किसी फंड की रिस्क प्रोफाइल से डायरेक्टली रिलेट होते हैं। ये रेशियोज जितने हाई होते हैं, रिस्क प्रोफाइल भी उतना ही हाई होता है। बट सरप्राइजिंगली ये फंड डाउनसाइड रिस्क को कम रखने में सक्सेसफुल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब मार्केट में गिरावट आई तब भी स्कीम ने परफॉर्म किया है। हमने 2018 के बाद के पीरियड को देखा जब नए फंड मैनेजर ने टेक ओवर किया था। निफ्टी 50 ने जब 6 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिए तब 5 बार स्कीम निफ्टी 50 से कम गिरी थी। ये इनिशियली सरप्राइजिंग लगता है अगर हम मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस स्कीम के एक्सपोजर को कंसिडर करें, लेकिन ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट की वजह से हो सकता है जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। हालांकि ऊपर दिखाई गई मेट्रिक्स के अलावा कॉन्ट्रा फंड्स कम विद देयर ओन सेट ऑफ रिस्क्स। फॉर एग्जांपल, फंड मैनेजर्स के लिए भी मार्केट ट्रेंड को एडवांस में आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग होता है। सेकेंडली, ये भी पॉसिबल है कि सेक्टर या स्टॉक लॉन्ग पीरियड के लिए आउट ऑफ फेवर रहा हो और इस वजह से प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड होती है। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। आपको इसमें दिखाए गए डेटा और इनसाइट से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही मैं आपके लिए एक और इंसाइटफुल वीडियो लेकर आऊंगी।